क्वेश्चन है, लिमिट दे रखा है x टेंड्स टू π/2, है ना भाई। x माइनस में दे रखा है कितना, π/2, अपॉन में नीचे दे रखा है cos x। कौन सी ऐसी बात है जो आपको बड़ी आकर्षित कर रही है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन चिल्ला चिल्ला के कहता है मुझे लहल रहल दो, हाँ है ना, LHL RHL। तो अपने को पता है अपन लहल देंगे इसे, दूर जाके कहीं रहल देंगे। लहल देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस या प्लस, माइनस, और RHL देंगे तो लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस। इसका मतलब ये कि विंडो में जाके दुनिया को बोलने वाले कि x की जगह π/2 माइनस h का वेट करें और इधर x की जगह π/2 प्लस h का वेट करें, है ना भाई। अच्छा, बीच में दीवार, अब मैं x की जगह डायरेक्ट रख रहा हूं, π/2 रख दूं। अगर मैंने रख दिया तो ये हो जाएगा कितना, π/2 माइनस h माइनस π/2, हाँ या ना। और नीचे की तरफ कितना, cos π/2 माइनस h रख दो भाई। और क्योंकि h की एंट्री हो गई इसलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, फिर π/2 से π/2 कट जाएगा, दुनिया को दिखेगा माइनस h अपॉन साइन h। क्या ख्याल है आपका? अगर आप इसे पहचानते हैं तो पहचानिए ना, लिमिट जा नहीं रही है, लिमिट अंदर नहीं जाती है, याद आया, लिमिट अंदर नहीं जा पा रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये पहले अपना स्वभाव बताएगा कि मैं कैसा, तो याद आना चाहिए कि साइन x अपॉन x कैसा, लेस देन 1 या ग्रेटर देन 1? बहुत सही बात बोल दी, कैसा, लेस देन 1। तो जल्दी से बता दो, x अपॉन साइन x कैसा, ग्रेटर देन 1। तो आप इसे कितनी तरह सोच सकते हैं, माइनस x अपॉन साइन x कैसा, मैं दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दूं क्या? ओ माय गुडनेस, क्या कहना चाहता हूं मैं, माइनस 1 से, याद है ना, माइनस से गुणा करते ही साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज, तो कैसा होता है, माइनस 1 से छोटा। ओ एक सेकंड, माइनस 1 से छोटा, एक मिनट मेरे को बताओ तो सही नंबर लाइन पे, ये माइनस, ये 0, ये -1, ये -2, माइनस 1 से छोटा किधर मिलेगा, इधर या इधर? सारे छोटे इधर ही मिलते हैं, बड़े जाओगे तो उधर मिलेंगे। तो माइनस 1 से छोटा इधर किधर मिलेगा नहीं, माइनस 1 से छोटा उड़ता हुआ कहां जाके घुस जाएगा, -2 में। और यार ये तो -2 लग गया, उधर क्या होने वाला है बताओ, उधर की तरफ x की जगह कितना चढ़ाऊं, बोलो ना, अरे प्लस h, तो x की जगह रख दूं, लिमिट में कितना, π/2 प्लस h माइनस π/2, नीचे बोलो cos π/2 प्लस h। क्या ख्याल है आपका, यहां तक सही है? अच्छा, और लिमिट h टेंड टू 0, लिमिट अंदर जाएगी, बोलो अंदर ही अंदर, ये दोनों 67, क्या बच गया, h अपॉन, अरे यार ये तो माइनस साइन h हो गया, फिर से वही -1 से छोटा, अरे 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 हाँ या ना, उर्फ, तो इसका मतलब आंसर है -2। नहीं है, मुश्किल है क्या? मुश्किल बात, हाँ भाई, आगे चलते हैं, आगे ये यहां तक की बात समझ में आ गई। अगला प्रसंग, रेडी? हाँ साहब, हम लोगों ने कल जहां तक ये मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर तक बात छेड़ दी थी, अरे यार बात याद आ गई ना, अच्छी बात याद आ जाती है ना, मेरे को रह के ऐसी बातें याद आ जाती हैं, अच्छा हुआ टाइम से आ जाती है, ठीक है। किस्मत तेज हो तो जैसे ये sin x अपॉन x का माइनस sin x अपॉन x आ गया और आप ठंडे पड़ गए, तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी दुनिया सिर्फ sin x अपॉन x और x अपॉन 10x में नहीं है, बहुत दूर जा सकती है। जैसे कल को अगर मैं कहता हूं e⁻x -1 अपॉन x आ जाए तो आप दिमाग लगाएंगे, है ना। अगर मान लो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर में आ जाए तो फैलना नहीं है, दिमाग लगाओ, किसको जानते हो, e⁻x को, एक्सपेंशन बोलो, 1 प्लस x प्लस x²/2 एंड सो ऑन। एक में कुछ जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा? तो एक काम करो, एक बात खुद से पूछो, e⁻x -1 इज इक्वल टू कितना?
अरे 1 को उधर उछला दे, x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लो, वो x इसके नीचे पटक दो, अंदर ही अंदर यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 3 है ना। जो भी आ रहा है वो 1 प्लस हो रहा है ना, तो माने ये कि e की पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स कैसा 1 से बड़ा। नहीं हवा लगी, 1 से बड़ा, ठीक है। अरे दिमाग लगाना, हाँ वैसे ही सोचना। कल को अगर साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स आ गया, अरे ये तो करवा चुका हूं। नहीं, हाँ नहीं, अरे मैंने एक्सपेंड ही नहीं किया, मैं तो इसको लेके आ गया, इसको बना लाया मैं। नहीं कोई लिमिट नहीं है, खुद की फोटो है, एक्स के नाम पे कुछ भी हो, ये 1 प्लस वो हो जाएगा। हाँ 1 से हमेशा बड़ा ही मिलेगा, राइट है ना। हाँ फोटो फ्रेम खींचो, ये साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कैसा 1 से बड़ा 1 से छोटा 1 से बड़ा। tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स कैसा tan इनवर्स एक्स अपॉन एक्स 1 से छोटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये 1 से बड़ा और ये 1 से छोटा, है ना। अच्छा मैं अगर आपसे पूछ बैठूं कि साइन इनवर्स एक्स अपॉन tan इनवर्स एक्स कैसा, ये 1 से बड़ा ये 1 से छोटा, 1 से बड़े में 1 से बड़े में 1 से छोटे का भाग गया, तो आंसर कैसा आया। हाँ अब आया ना। हाँ अरे आपको पता है ना, ऊंट में बैठने के बाद में भी कितना काट जाता है यार। समझो अपन क्या तैयारी क्या सोच के जाते हैं और क्या आ जाता है ना। तो आपको पता होना चाहिए, सब आपकी खोपड़ी में घुसा होना चाहिए। अच्छा ओके, मैं तो देखा तो सब है, मतलब वहां जो पहला आदमी जिसको आपको गाली देने की इच्छा हो ना, वो आपका हॉस्टल मेट हो। इस गधे ने मुझे पढ़ने नहीं दिया, वरना मैं कोई कम नहीं था, मेरे टीचर कोई कम नहीं था, दोनों ने बराबर मेहनत करने की करी, लेकिन इसने मरवा दिया। ठीक है, आपको कोई क्लासमेट यही तो नहीं है ना, है ना। ठीक है, पता चला यही चालू हो गए। ठीक है, हाँ भाई हटाओ ये सब, कहानी पकड़ मारी है ना। हाँ तो आगे चलना है, e की पावर x माइनस 1। ये तो अच्छा हो, बाई चांस अपना क्वेश्चन निकला तो मेरे को ध्यान पड़ गया, अच्छा हुआ, मैं तो भूल गया था, भूल, है ना। अगला टाइटल लेता हूं, अगला टाइटल है फ्रैक्शनल पार्ट x। याद है फ्रैक्शनल पार्ट x को देखते आपके मन में आती है ना, क्या मन में आती है बोलो। अरे लहल रहल के कितने केस 6। कौन कौन से, कब कब लहल रहल करोगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन होगा, LHL RHL, है ना। दूसरा फ्रैक्शन पार्ट का होगा था, तीसरा मॉड का, चौथा सिग्नम का, पांचवा चोर फंक्शन बोले तो 1/x वाली फोटो देखते ही। छठा कौन सा, डिफाइंड फंक्शन में, है ना। हाँ ये तो रटे होने चाहिए, सुर में खट जवाब आना चाहिए। मैं एक और दिखाता हूँ, जैसे फ्रैक्शन पार्ट में आप पहले बेसिक पकड़ो। मैंने अक्सर देखा इसमें बेसिक नहीं पकड़ो ना बच्चे को, और जल्दबाजी में क्वेश्चन करा दो तो 4 बच्चे तो हाँ भर देते हैं, बाकी बेचारा गरीब तो हमेशा पीछा करता है। ठीक है, वो तो पीछा करते करते हाँ भर ही देगा, यहाँ नहीं भरेगा, किसी दूसरे के पीछे भर दे, भरता ही रहेगा बेचारा। हाँ ठीक है। अच्छा बेसिक में क्या चीज है ना, जो बेसिक है वो समझो आप। बेसिक में पहले तो ये जानो कि 1.4 का फ्रैक्शन पार्ट कितना होगा। अच्छा -1.4 का बोलो आप, 1 माइनस 0.4, बस अपने को तो इससे मतलब, बाकी तो सबको घटाना था 0.6 तो सभी बता देंगे। ठीक है, अच्छा याद है। अब मैं आपको पूछता हूँ 0.2 का, 0.2 फ्रैक्शन पार्ट माने पॉइंट के बाद वाली चीज बताना, तो 0.2। अच्छा बताओ -0.2 का 1 माइनस 0.2, हाँ या ना। अच्छा जल्दी से बताओ, आप में से किसी को अगर याद हो, अब h में उतर जाता हूँ। आप में से किसी से पूछा जाए 1 प्लस h, तो आप में से कितने लोगों को याद है, रुको, कितने लोगों को याद है कि फ्रैक्शन पार्ट 1 को आ जाएगा, क्या छोड़ेगा h, और h का h, क्योंकि h तो पॉइंटों में है, नहीं है। अच्छा चलो आगे आपको पूछ लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर h 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर -1, वेरी गुड। अब आप सीखे। अच्छा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ 1 माइनस h होता तो सबसे पहले फ्रैक्शन पार्ट 1 को खा जाता, छोड़ता किसे, -h, और -h का क्या बात कह दी आपने, -h का 1 -h, 1 को तो खा गया। अच्छा मान लो अगर 10 -h होता तो 10 को खा जाता, -h और -h का क्या बात कह दी, है ना। अब एक छोटा सा बात बताता हूँ, देखो बिल्कुल मरा सा क्वेश्चन, इससे नीचे नहीं जा सकता, आपको खुद को ही फील आ जाएगा यार सर अब इसके नीचे भी कहां जाएंगे बेचारे। लिमिट एक्सटेंड टू 2 फ्रैक्शन पार्ट x। आपको पता है फ्रैक्शन पार्ट देखते मेरे मन में लहल
रहल, अगर मैंने लहल की बात करी तो लहल की बात करते लिमिट एक्सटेंड टू 2 माइनस, राइट है ना भाई। 2 माइनस का मतलब एक्स की जगह कितना धर देना 2 माइनस एच, इसका मतलब फ्रैक्शन पार्ट में क्या घुस गया 2 माइनस एच, और लिमिट क्या चढ़ गई एच टेंड्स टू 0, चढ़ी कि नहीं चढ़ी। 2 माइनस एच का सबसे पहले वो क्या उड़ा देगा 2, क्या बचा माइनस एच, और माइनस एच का 1 माइनस एच, और एच की जगह तो बचा कितना 1 माइनस 0 और 1 नहीं आया। अब जरा इधर दिमाग लगाओ, रहल होता तो लिमिट एक्सटेंड टू 2 प्लस, आई बात। अच्छा यहां दुनिया को पता चलता था कि एक्स की जगह 2 प्लस एच, और फ्रैक्शन पार्ट में 2 प्लस एच, और फ्रैक्शन पार्ट 2 को सॉरी एच को खाता था नहीं 2 को खाता था, बचा कितना एच, और एच का एच, और लिमिट एक्सटेंड टू 0, एच की जगह 0 रखते 0, इसका मतलब ये 1 और ये 0, इसका मतलब LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। अच्छा इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आज मैं अपनी पहले दिन की बात दोबारा बोलता हूं, किसी को याद है मैंने कहा था लिमिट का मतलब होता है ग्राफ के बीच में अगर कोई ब्रेक आ जाए तो उसे इग्नोर करने की ताकत, कि हाँ दुनिया को बोल सके यार इतना छोटा तो बर्दाश्त कर ले यार, है ना। और अगर भाई जो इतना बड़ा गैप आ जाए तो मना करने की ताकत, भाई लिमिट नहीं आ रही यार, इतनी नहीं दे पाऊंगा। यहाँ क्या हो रहा है, किसी को अगर ध्यान हो फ्रैक्शन पार्ट माने झुंझुना, राइट है, ऐसा ग्राफ होता है। अरे ध्यान करो ना, ये जगह 2, ये 1, ये 0, क्या ख्याल है अभी आपकी लिमिट कहाँ है 2 पे, 2 से जरा सा कम होते 2 माइनस एच, कहां पहुंच गए 1 पर, दिख रहा है कि नहीं। अरे इतने ऊंचे पे 1 होता है ना, और 2 से जरा सा आगे होते ही कहां पहुंच गए, यहीं चिपक गए, हाँ या ना। और ये कितना 0, इसलिए RHL 0 है, RHL पे 0 है, LHL पे 1 है, LHL पे 1 है, RHL पे 0 है। इतना बड़ा गैप है कि आप मना नहीं कर पा रहे। अरे इतना बड़ा गैप आ गया कि आपको पता लगा थोड़ी देर पहले यहां था और थोड़ी देर बाद आप यहां पहुंच गए। आप कह ही नहीं सकते कि दोनों बराबर है, दिखता है यार इतना बड़ा गैप है। इसलिए लिमिट ऑफ इग्नोरेंस डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट ऑफ इग्नोरेंस, इग्नोरेंस द गैप डज नॉट एग्जिस्ट, कि भाई इतना भी नहीं है यार कि मतलब धर्म का दिखता हो मना कर दूं। अगला क्वेश्चन है लिमिट दे रखी एक्स टेंड्स टू 2 प्लस, ठीक है, और यहां दे रखा है फ्रैक्शन पार्ट h, इनटू में साइन दे रखा है, इनटू साइन, यहां दे रखा है x माइनस 2 अपॉन, नीचे दे रखा है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, है ना भाई। कितने लोगों को आइडिया है कि उन्होंने क्या लिमिट देख ली, कितनी है 2 प्लस, इसका मतलब मुझे LHL RHL करना है या नहीं करना, नहीं करना, ये ऑलरेडी RHL है, हाँ LHL RHL नहीं करना, LHL RHL चेक नहीं करना, ठीक है, ऑलरेडी, हाँ ऑलरेडी RHL पूछा भाई, अब इसमें भी LHL RHL कर देगा क्या, पूछा है, ठीक है, ऑलरेडी RHL पूछा है। RHL पूछा, कितने लोगों को याद है बताओ जरा, x टेंड टू 2 प्लस है, मैंने x की जगह कितना चिपका दूं 2 प्लस एच, क्या आप अपने आप चिपका लोगे, लिमिट h टेंड टू 0, हर x की जगह 2 प्लस एच रख के देख लो, आंसर आ जाएगा। स्वयं जरूर किया करो, कोशिश करके का दुका क्वेश्चन करना क्या होता है यार, x की जगह 2 प्लस एच ही तो रखना है, काटा पीटा सब कर लेते हैं, जो बच गया याद आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो वैसे भी छोड़ते ही हैं। आ गया मिलाने का समय। अगर मैं x की जगह 2 प्लस एच रखता हूं तो सबको पता है यहाँ कितना हो जाएगा फ्रैक्शन पार्ट में 2 प्लस एच, है ना भाई, साइन के अंदर कितना 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन में नीचे कितना 2 प्लस एच माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 कट गया, यहाँ खुले में कितना रह गया साइन एच, और 2 प्लस एच का एच, और एच के फ्रैक्शन पार्ट का एच, और बटे में नीचे कितना एच स्क्वायर। सबसे पहले तो ये उड़ाया साइन एच अपॉन एच, मुश्किल आसान। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, कौन रेडी, हाँ भाई, लिमिट के इतिहास में अब आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं, है ना, आखिरी दिन तक क्वेश्चन बनते हैं, इसमें सबसे बढ़िया बात ये लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस, राइट है भाई, यहां दे रखा है कॉट इनवर्स, ब्रैकेट के अंदर दे रखा है कितना, ब्रैकेट में दे रखा है फ्रैक्शन पार्ट एच इनटू में कॉट फ्रैक्शन पार्ट एक्स, है ना भाई, कॉट फ्रैक्शन पार्ट एक्स, हाँ भाई आ जाना, हाँ भाई बताओ LHL RHL क्या निकालोगे, लहल, है ना भाई, फटाफट खटाखट चलो जाओ, x की जगह कितना चिपका दोगे 0 माइनस एच, ये माइनस एच है ना भाई, माइनस एच, सीधी बात, कोशिश करो पूरी ताकत से, कोशिश करो पूरी ताकत से, नहीं बनेगा तो पक्का है, लेकिन अगर बन गया तो किसने देखा है,
फुल पावर से कोशिश करो। x की जगह -h रखो, पहले रखो फिर सोचेंगे, पहले रखो फिर सोचेंगे। ये भी नहीं कि रखूंगा नहीं पहले सोचूंगा, है ना भाई। देखो मैं भी ट्राई करता हूं, x की जगह -h रख के दिखाता हूं। कॉट इनवर्स कोई चेंज नहीं, फ्रैक्शन पार्ट की जगह -h, फ्रैक्शन पार्ट कॉट, यहां पे फ्रैक्शन पार्ट में -h, है ना भाई। अच्छा कॉट इनवर्स नो चेंज, लेकिन मैं जानता हूं अच्छे से कि ये बन गया कितना 1 - h, इनटू में मल्टीप्लाई में कितना कॉट 1 - h, राइट है ना भाई। ये सिंपल ब्रैकेट है, सॉरी सिंपल ब्रैकेट है ना। और लिमिट मेरे को पता है s टेंड टू 0, मेरे को आगे भी h की जगह 0 चिपकाना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। तो मैं अच्छे जानता हूं 0 चिपकाते कितना होता है, कॉट इनवर्स 1 इंटू कॉट 1, हाँ है ना। और 1 इंटू कॉट 1 क्या होता है, कॉट 1 ही होता है भाई, और क्या होता है। तो कॉट इनवर्स कॉट 1, कॉट इनवर्स और कॉट हट गया, बच्चा कितना 1, मात्र 1 नहीं है क्या। कॉट इनवर्स कॉट तो बचपन से हटाते हैं यार, नहीं ये। अच्छा अब आपसे दूसरा भी काम हुआ, चलो थोड़ा थोड़ा और बड़ी गाड़ी चली 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 और आगे चली, राइट है। अगला क्वेश्चन करके बताओ, लो ट्राई करो, फिर से ट्राई करो। एक और क्वेश्चन देता हूं, रेडी। क्वेश्चन में दे रखा है लिमिट x टेंड टू 0 प्लस, ठीक है। और यहां दे रखा है tan स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट x, फ्रैक्शन पार्ट x अपॉन में नीचे दे रखा है x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर। हाँ भाई कौन सी ऐसी चीज है जो आपको LHL RHL करवाएगी, करवाएगी भी कि नहीं करवाएगी, नहीं कराएगी, क्या कराएगी RHL, ये तो श्योर है ना। x की जगह क्या चिपकाने वाले हो, मात्र h, खटाखट रखना ही तो है, रखना ही तो है, करना क्या है। रखा, क्विक, चलो आगे। कितना आया, कितने लोगों का आया, देखो देखो देखो, रखो 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 ना, रखो ना रखो ना रखो ना। हाँ मैं वेटिंग में हूं, मेरे को पता है कई लोग रख देंगे। फ्रैक्शन पार्ट h का सोचो, बेसिक में लिखवा रखा है फ्रैक्शन पार्ट h की जगह h, श्योर है ना। अरे ये इसीलिए तो लिखवाया था, देखने के लिए थोड़ी लिखवाया था। tan स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट में कितना h अपॉन में नीचे कितना h का स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर h का होल स्क्वायर, और लिमिट h टेंड टू 0। अब सोचो ग्रेटेस्ट इंटीजर h 0, कल अपनी बहुत बार बात हुई है 0, और यहां से कितना h स्क्वायर, तो h स्क्वायर माइनस 0 उर्फ h स्क्वायर, राइट है भाई। अच्छा h का h, तो ये हो गया tan स्क्वायर h, इसका मतलब यहां पे भी हो जाएगा tan स्क्वायर h। और आप में से किसी को याद हो लिमिट h टेंड टू 0, tan स्क्वायर h अपॉन h स्क्वायर 1, अरे tan h बाई h 1, तो स्क्वायर को तो बाहर ले जाओ, नहीं है, तो आंसर इज 1, दिस सिंपल, ठीक है। अच्छा अब ये क्वेश्चन ऐसे देंगे, हाँ ऐसे भी दे सकते हैं, नहीं तो कैसे देंगे, ठीक है। जो पीछे के दो क्वेश्चन है ना, बोथ क्वेश्चंस कैन बी गिवन, ठीक है, इन फॉलोइंग वे। ये दोनों क्वेश्चन को देने का तरीका ऐसे नहीं होगा, ऐसे भी हो सकता है। कैसे हो सकता है, देखो क्वेश्चन देने का तरीका बता रहा हूं। क्वेश्चन देने का तरीका ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन वाला बोलेगा कि अगर मैं आपको चल करके बताऊं कि कोई फंक्शन है, आपके कान खड़े हो गए कि अच्छा बताओ कौन सा फंक्शन है, तो वो बताएगा कि फंक्शन है tan स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट x अपॉन में x स्क्वायर माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर x का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कब, जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं ग्रेटर देन 0। चलो और करता हूं, राइट है। अच्छा और फिर 1 जब x इज इक्वल टू 0, राइट है। फिर आगे कहेगा और, अभी और बताना है मुझे कि अगर लेस देन 0 तो मेरा फंक्शन है कितना, फंक्शन है कितना कॉट इनवर्स, कॉट इनवर्स ब्रैकेट में फ्रैक्शन पार्ट x इनटू में कॉट फ्रैक्शन पार्ट x, राइट है, ऐसे देगा। और फिर कहेगा देन फाइंड क्या, लिमिट x टेंड टू 0 fx, वो क्वेश्चन वाला ऐसे देगा क्वेश्चन, और इसको देखते ही आपकी झोलियां फट जाएंगी। नहीं आया समझ में, लेकिन अगर आप समझदार हो तो सोचना कि आपको पहले पता करो ये कौन है, ये दिया क्या है, ये तो आपको पता चलेगा ये जो फंक्शन है इसी को डिफाइंड फंक्शन कहते हैं, ये डिफाइंड है। अच्छा ये वही डिफाइंड है क्या जिसमें LHL RHL करते हैं, हाँ ये वही डिफाइंड है
डिफाइंड में अगर LHL RHL करते हैं तो कैसे करते हैं, लिखते हैं कैसे, लिमिट ना LHL और कितना RHL, फिर दुनिया को बताते हैं कि LHL लिखने का मतलब लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस, फिर फंक्शन, लेकिन ध्यान से सुनना भाई, फिर फंक्शन fx ही लिखते हैं, फिर दुनिया को बताते हैं कि हम जो एक्सटेंड टू 0 माइनस ले रहे हैं उसका मतलब है x बराबर कितना 0 माइनस h, इसका मतलब 0 से छोटा, इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं x लेस देन 0। फिर हम फंक्शन ढूंढने जाते हैं, वो फंक्शन जो x लेस देन 0 के सामने लिखा है, ओह चेंज मार दिया, ओ माय गुडनेस, x टेंड्स टू 0 माइनस, तो फिर वो कौन सा जो x टेंड्स टू 0 के सामने लिखा है, कौन सा वाला ये, तो फिर दुनिया यहाँ कॉपी करती है, अच्छा फंक्शन छुपा के दिया था आपने, फिर आप बोलोगे हाँ हमने छुपा के दिया था, राइट है, फिर ये कितना, ये आया यहाँ पे, फिर आपका फंक्शन यहाँ चलेगा लिमिट एक्सटेंड टू 0 माइनस, फिर ये ऐसे सॉल्व होगा, काम आ गया ऐसे, जब ये सॉल्व होगा तो फाइनली आंसर कितना आएगा 1 नहीं है, फिर आप इधर लिखोगे RHL लिमिट एक्सटेंड टू कितना 0 प्लस, फिर दुनिया को बताओगे कि x की वैल्यू 0 प्लस h माने 0 से बड़ी, तो ऐसा फंक्शन जो x लेस देन ही ग्रेटर देन 0 के सामने लिखा है वो ढूंढो, तो x ग्रेटर देन 0 के सामने कौन सा फंक्शन लिखा है ये, तो आप फंक्शन कॉपी करोगे कितना tan स्क्वायर फ्रैक्शन पार्ट x अपॉन में नीचे कितना x स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे, ऐसे जैसे ये सॉल्व किया, ये सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आया 1, तब आप दुनिया को बताओगे कि LHL भी 1 RHL भी 1, इसलिए लिमिट एडजस्ट और आंसर कितना 1, नहीं आई बात पकड़ में, इसे कहते हैं डिफाइंड फंक्शन। और एक और बात बताता हूं, जो आप अगला चैप्टर पढ़ने जा रहे हो ना वो ऐसे ही भूतों का संग्रह है, उसमें क्या है, उसमें ये और है, उसमें कहता है LHL RHL तो पिछले चैप्टर में निकाल गया, अब तू बड़ा हो गया, हाँ या ना, अब तू बड़ा हो गया, अब एक और बात बता कि लिमिट किस पे निकाली तूने 0 पर, है ना, तो बता जरा फंक्शन की वैल्यू 0 पर कितनी थी, तो आप ढूंढोगे फंक्शन की वैल्यू 0 पर, x बराबर 0 पर फंक्शन की वैल्यू 1 है, अच्छा LHL भी 1 RHL भी 1 फंक्शन की वैल्यू भी 1 माने कंटिन्यूअस है, जा अब आप बताओ पिछले चैप्टर और नए चैप्टर में कितना अंतर है, यहां तक पिछला चैप्टर, ये नया चैप्टर, यहां नहीं आता तो ये आता भी है तो भी किसी काम का नहीं है, आया समझ में, इसलिए लिमिट पे इतना प्रेशर मार रहा था मैं कि जिसको ये आता है, असलियत में देख लो ना आपके सामने का मैंने एक उदाहरण दिया, अगर आपको ये नहीं आता ना धूल है अगला चैप्टर, आप निपटाते निपटाते थक जाओगे, वो निपटेगा नहीं, उसका अगला चैप्टर उसका बाप है, इसलिए रुक जाओ, थम जाओ, सोचोगे ये तो मैं करके ही रहूंगा, इसको तो मेरे को पीटना ही पड़ेगा, नहीं तो जिंदगी खराब कर देगा मेरी, नहीं ध्यान रखना, अगला चैप्टर बस इतना सा है, इतना सा नया चैप्टर है, इतना सा, ये है असली। हाँ भाई कितने लोगों को ये बात समझ में आई, ये वाली x लेस देन 0 का मतलब x लेस देन 0, x टेंड टू 0 माइनस का मतलब आया या नहीं आया, अच्छा पक्का है, मैं ऐसी बात में पूछता हूँ, बताना जरा x टेंड्स टू 1 माइनस का मतलब नहीं, x लेस देन 1 नहीं है समझ में, दोबारा बोलता हूँ, चलो बताओ x टेंड्स टू π/2 प्लस का मतलब π/2 से बड़ा, इंग्लिश में क्या लिखूं π/2, उल्टा पूछता हूँ, बताओ साहब x लेस देन a, अरे x बराबर a माइनस h, नहीं आया समझ में, अभी भी नहीं आया, x लेस देन a माने x लेस देन a के सामने का फंक्शन ढूंढो, हमारे को दो और फिर उस पर ये लिमिट लगाओ, नहीं है, दोबारा दिमाग लगाते हैं, चलो अच्छा बताओ x ग्रेटर देन 5 का मतलब, x फंक्शन कौन सा ढूंढूं, जो 5 से बड़े के सामने बैठा हो, उसको पकड़ो आप लाओ और उस पर लिमिट लगाओ कि x की जगह कितना 5 प्लस h, किस जगह पे लगाओगे, जहां जहां x है, जहां जहां x है वहां लगाएंगे, और कहां लगाएंगे, नहीं, अरे हमारे टाइम में तो कोई इतना खुल के समझाता ही नहीं है, एक एग्जांपल कराया, चल बेटा कल कर लाना, पूरी कंटिन्यूटी, आप सोचते ये पूरी कंटिन्यूटी क्या, और क्या खत्म होगी ना, है अजीब ही थे, हाँ साहब
तो कुछ नहीं, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, भाग जाओ यहां से। अभी देख अगले क्वेश्चन बताता हूं। अगले क्वेश्चन में लिमिट का कैसा बंटाधार होता है। आईआईटी क्या करता है, आईआईटी शॉर्ट देता है, शॉर्ट, ठीक है, वो जो आप सोच नहीं सकते वहां वो शॉर्ट लगाता है, ठीक है। देखो कहां लगाया उन्होंने शॉर्ट, क्या आप यहां तक समझ गए, है ना। वैसे मुझे नहीं लगता कि अगर आपको यहां तक आ गया तो इतना नहीं सोच पाते, मतलब इतनी तो यार एक नॉर्मल आदमी की अकल होती है कि 300 मूवी देखी उसने, है ना, और उसके बाद जब उसने 300 का सेकंड पार्ट देखा तो उसे पता चल गया होगा कि यार सेकंड पार्ट का अगर कुछ समझ नहीं आ रहा इसका मतलब फर्स्ट पार्ट नहीं आता। और जब दोनों देख लेता तो समझ जाता है यार ये दोनों एक ही हैं यार। MI5 क्या इंडियंस के नाम कैसे रखते हैं, ज्ञानचंद, यही नाम मिला है ज्ञानचंद। हाँ हाँ, अच्छा चलो जो भी है आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और रेडी। हाँ साहब, एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है साहब, जरा एक सेकंड, मैंने क्या बोला, फ्रैक्शन पार्ट पे आ गया, एक मिनट में भूल रहा हूं लेकिन मैं चलता जा रहा हूं। लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, अब मैं मिक्स क्वेश्चन उठा रहा हूं। x/a ग्रेटेस्ट इंटीजर में दे रखा b/x, ठीक है। हाँ साहब बहुत ध्यान से देखना, ये ऐसा क्वेश्चन है ना जिसको आप करते करते थक जाओगे, आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। दुर्गम प्रश्नों में से एक है, ठीक है, कोई तरीका नहीं है इसमें बचने का। नहीं ये 0 प्लस है, 0 प्लस भी नहीं होगा, 0 प्लस ही तो होगा, हाँ 0 प्लस ही, बिल्कुल एग्जैक्टली 0 प्लस है। फंडा क्या है, फंडा असंभव है आपको देख पाना, कोशिश करता हूं देने की, है ना। देखिए साहब आप में से हर एक जना जानता है जो मैंने ये लिखा, अब ये थोड़ा सा बड़े बच्चों का क्वेश्चन हो गया, b/x, तैयार है आप? अच्छा इन दोनों की मल्टीप्लाई करता हूँ और इन दोनों की करता हूँ, कर दूं? यहाँ तो हो गया b/a, मल्टीप्लाई होते x कट गया, लिमिट का काम खत्म हो गया, लिमिट बेचारी देखती रहेगी, लोग लड़ लिएगा तुम दोनों। लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस, अंदर चले गए लोग लड़ते हुए, x अपॉन a, अब फ्रैक्शन पार्ट के जाके चिपक गया ये, हाँ या ना, सही बात है। लिमिट को अपनी औकात पता है कि मेरे को अपने फ्रैक्शन पार्ट के अंदर नहीं जाना, ठीक है। अब वो इंडिकेटिव वैल्यू भेजेगी, यार मैं बाहर सवाल लगा रहा हूं, सुन रहा है ना तू, है ना, क्या अपन 0 होने वाले हैं, ऐसे x टेंड्स टू 0 प्लस, अपन 0 होने वाले भाई, अंदर वाले x को सुने दे रहे, हाँ कितना होने वाले, 0, है ना। वो b को वाला लगेगा, b बेटा ध्यान है मैं 0 होने वाला हूं, है ना, ठीक है। अच्छा उसको समझ में आ गया, अरे बाबा अपन तो इनफाइनाइट होने वाले हैं, क्या होने वाले, इनफाइनाइट। लेकिन फ्रैक्शन पार्ट जो अंदर बैठा था, कितना भी घूम लो, ठीक है, अब तुम रहोगे, याद है ना तुम्हें कहाँ रहना है, 0 से 1 में, नहीं याद आया? फ्रैक्शन पार्ट है तुम कितने भी औकात बढ़ा लो, लेकिन तुम्हें पता है ना तुम्हें कहाँ रहना है, 0 से 1, क्योंकि नाम है मेरा फ्रैक्शन पार्ट, है ना, याद है फ्रैक्शन पार्ट। और बाहर वाला है ना, इसने भी सुना है x ने, अरे बाबा अपन भी 0 होने वाले, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0, आइला लग गई, ठीक है। आंसर कितना आया, सही है, नहीं है समझ में, सही है कि नहीं। वो बहुत उछल कूद कर रहा था, अगर भाई तो इसने यहां सुना दिया होता ना कि बाबा अपन क्या होने वाले, इनफाइनाइट, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को लोचा होता था। अब आगे सुनो, मंत्र नंबर 2, यहीं से जाके मंत्र दिया था, बाकी आप कुछ भी कर लो आपका आंसर नहीं बैठने वाला, आप 0 प्लस h करो, 0 माइनस h करो, कुछ भी कर लो आप, इसके आगे सर पटक के मर जाओगे, ठीक है, लेकिन ये आंसर नहीं देगा, हाँ, क्योंकि फिर वो इनफाइनाइट नहीं देके माइनस इनफाइनाइट देके भाग जाता, वो अपन को बहुत नॉन जेलेबल हो जाता। हाँ भाई आप सुनो आगे, इसके आगे की बात सुने, अरे ये कहानी पकड़ में आ गई ना, इस पूरी कहानी में सबका सेवियर कौन था, फ्रैक्शन पार्ट, कि तुम कितने भी उछल लो, लेकिन तुम्हारे को पता है ना कि मैं रहूंगा 0 से 1 में, क्योंकि नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, ठीक है। हाँ साहब आगे चलो, अच्छा आगे की बात सुनो, आगे ये तो हो गया है ना। अब दूसरा यहां से फंडा निकलता है, जबरदस्त वाला फंडा, और वो फंडा क्या कहता है, फंडा कहता है कि अगर कभी भी ये सब करने से बचना हो तो तरीका क्या है इसका, तरीका ये है कि अगर कभी लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट होता है, क्या होता है, लिमिट एक्सटेंड टू इनफाइनाइट होता है, तो इनफाइनाइट में जाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही बन जाता है। क्या बोला मैंने, इनफाइनाइट पे जाकर के ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही बन जाता है। कैसे सर, कैसे बताओ ना। मैंने कहा सोच, 5.3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 5, राइट है,
अच्छा ऐसे नहीं, ऐसे सोच, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 प्लस एच, 5 राइट है, 5 माइनस एच 4, लोचा हुआ कि नहीं, अंतर आ गया। अब मैं तेरे को कहता हूं इन्फाइनाइट डाल और बोल प्लस एच, अब बोल इन्फाइनाइट माइनस एच, क्या ख्याल है? इसका मतलब ये है कि टेंडिंग लिमिट उड़ जाती है इन्फाइनाइट के आगे, नहीं है। प्लस एच माइनस एच की क्या होगा, दोनों आंसर कितना है, इन्फाइनाइट ही है ना। अरे इसका मतलब ये कि अगर x बहुत बड़ा हो जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर के आगे प्लस एच माइनस एच करने का लफड़ा ही खत्म हो जाता है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर है उसकी तो बेचारे की प्रॉब्लम है, वो एच और माइनस एच करा के रहेगा, लेकिन इन्फाइनाइट के आगे इसकी चलती नहीं, तो ये वापिस इन्फाइनाइट दे डालता है। इसका मतलब वापिस एच देता है। टेंडिंग वैल्यू इतनी हायर हो जाती है ना कि वो इट बिहेव्स द सेम वैल्यू गिवन इन द ग्रेटेस्ट इंटीजर, बिल्कुल वही उसी वैल्यू की तरह व्यवहार करता है। अब इसका फायदा क्या, अरे असंभव फायदे हैं साहब। अगर ये चीज मैंने आपको पहले बता दी होती तब भी आपसे पिछला क्वेश्चन नहीं होता, लेकिन आप में से कई बच्चे जो है ना, जो क्वेश्चन खोर हैं, ठीक है, जो जानते हैं कि जिंदगी के अंदर मैं उड़ा दूंगा, ठीक है, वो देखो कैसे उड़ाते हैं। उन्हें पता है लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस होते ही अगर नीचे 0 लग गया तो ये इन्फाइनाइट दौड़ रहा है, और इन्फाइनाइट पर ग्रेटेस्ट इंटीजर वही आंसर देता है जो अंदर है। तो उर्फ कितना हो गया, x बाई a इंटू बी बाई एक्स, 67 आंसर कितना हो गया, b बाई a। ठीक है, अब बच्चे का यकीन है ना दूर होता जा रहा है। अरे सर ये तो आपने क्वेश्चन बनाने के लिए फंडा ही बना डाला, मतलब है क्वेश्चन बनाने के लिए फंडा बना दिया। नहीं, इस पे जी ने क्या बोला है, जी भैया जी ने क्या बोला है, सुनना देखो, सोचो क्या बोलते हैं जी भैया, क्या बोल के गए थे। देखो मेरे पास एक प्रश्न है, क्वेश्चन को देखेगा, लिमिट x टेंड टू कितना दे रखा है, इनफाइनाइट, और क्वेश्चन में दे रखा है log x की पावर में n माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, राइट है। अब जरा ध्यान से देखना, ध्यान से, रेडी, तैयार है ना, बहुत ध्यान से देखना, ध्यान से क्या दिखा रहा हूं, रेडी, इसको समझना। आपको पता है x टेंड्स टू क्या है, इनफाइनाइट। x टेंड टू इनफाइनाइट पे आप में से सभी को ये पता होगा, ये बन गया n log x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और जो नीचे वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो किसके नीचे है, इसके या उसके, तो मैं इसके नीचे लगाऊं तो ये बन गया, और उसके नीचे लगाऊं तो कितना बन गया, 1, बना के नहीं बना, बन गया। अच्छा लिमिट क्या दे रखी है, x टेंड टू इनफाइनाइट, रेडी, यहां तक तो कोई दर्दांत बद नहीं ना, बाहर ये वाला, हाँ ले लो भले x, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। हाँ भाई, अगर भाई तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, अच्छा अब हाँ, अरे ये मेरे को यार आगे का स्टेप बता रहा, मैं जो पीछे की कोई बात कर रहा। हाँ भाई, अगर बाई द वे अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो इस क्वेश्चन के हल संभव ही नहीं है, लफड़ा ही लफड़ा है। मैं तो दोनों तरीके से बचा के निकाल दूंगा, ध्यान से देखना। n मेरा फंडा कहता है कि मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर x को इनफाइनाइट पे क्या बुलाना चाहिए, x, मैंने बुलाया। लिमिट बताओ किसके लगेगी, इसके या इसके, आगे वाले के पीछे वाले के, आगे वाले के, पीछे वाले के तो लगेगी नहीं, 1 हो गया आपका की लिमिट। हाँ भाई, अब यहां दिमाग लगाओ, x की जगह कितना, log इनफाइनाइट कितना, इनफाइनाइट, अरे वेरी गुड, इनफाइनाइट अपॉन क्या करूं, लॉपिटल, तो ये हो गया n बाई एक्स। अरे 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 सोचो ना, log x का 1 अपॉन x नहीं है, और x का 1, पीछे कितना, और लिमिट कितनी, इनफाइनाइट, n अपॉन इनफाइनाइट 0, तो कितना बचा, 0 माइनस 1, और आंसर आ गया -1, नहीं है। अच्छा अगर मान लो मेरा फंडा काम नहीं करता, सुनो मेरा फंडा होता ही नहीं तो क्या होता, अगर मेरा फंडा नहीं होता तो सर कैसे बचा के ले जाते, आप तो वो बताओ, फंडा नहीं होता तो कैसे बचाता। मैंने कहा देखो मैं बचाता हूं, मैं आपको कहता कि ये जो लिखा है n log कितना दे रखा है x अपॉन में नीचे कितना दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब थोड़ा खोपड़ी लड़ानी पड़ी, खोपड़ी, रेडी, तैयार है आप टकराने के लिए दिमाग को। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि मैं आपके सामने बोलता हूं एक बार के लिए कि इनफाइनाइट माने 10 की पावर 26 0, 10 टू द पावर 26, बहुत बड़े नंबर है, मानते हो आप ये बात, 10 की पावर कितना 26, काफी बड़ा नंबर है ना, मानते हो ये बात, 10 की पावर 26 बहुत बड़ा होता है, 2 दर्जन से 2 ज्यादा। अगर मैं यहाँ पे 10 की पावर 26 डालता हूं तो बताओ जरा 10 की पावर 26 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 की पावर 26, मानते हो क्या। अच्छा अगर मैं log में 10 की पावर 26 डालता हूं x की जगह, तो हमें से कितने लोगों को पता है आंसर क्या आएगा, मात्र 26 बटा 10 की पावर 26 कितना होगा,
पॉइंट के बाद कितने जीरो? 24 और फिर पीछे लगेगा 26। अरे नहीं आई समझ में? 24 जीरो पॉइंट 0.000000000000000 है ना? पता चला है ना वो कौन सी राग होती है ना? अरे जो भी होती होगी है ना, ठीक है ना? तो इतनी बड़ी राग चली तो सोचो इनफाइनाइट में कितने जीरो होते होंगे। तो पॉइंट के बाद कितने जीरो लगेंगे? दैट इज ऑलमोस्ट जीरो, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। वो ऑटोमेटिकली जीरो आ गया। और सेम वही तो हम भी कर रहे हैं, हम भी तो उसकी लिमिटिंग वैल्यू जीरो लगा रहे हैं। इसका मतलब ये कि जो फंडा मैं दे रहा हूं प्रॉपर रास्ते से और जो फंडा ये दे रहा है, दोनों रास्ते एक ही जगह जाके मिलते हैं। तो कई बार लोग क्या करते हैं ना, लॉग के क्वेश्चंस में उसको रेशो के तौर पे देखने लगते हैं। जैसे मान लो अगर log x अपॉन e की पावर x हो जाए और लिमिट में अगर x टेंड्स टू इनफिनिट हो जाए ना, तो देखते बदल जाता है। log x बहुत छोटी वैल्यू देगा और e की पावर x एक्सपोनेंशियल वैल्यू देगा, तुरंत देखते ही समझ जाओ जीरो है। अब आपको मैं फंडामेंटल में आगे लेके चल रहा हूं, इतनी भी जरूरत नहीं है। खैर यहां तक आई बात समझ में। मैं आपसे पूछूंगा जरूर कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में x टेंड टू इनफिनिट पे आंसर कितना होता है? x। चलो आगे, ये भी हो गया है ना? फंडा ये है। साइन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x, अपॉन में दे रखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। फाइंड लिमिट x टेंड टू 0 fx। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है इसका नाम क्या है? जो क्वेश्चन मैंने पूछा उस फंक्शन का नाम बोलते नहीं है यार आप। ये कौन सा फंक्शन है? डिफाइंड। कौन सा? डिफाइंड। लिख दो। डिफाइंड फंक्शन को देखते आपके मन में क्या आएगा? लहल रहल। आपका काम है LHL लिखना, RHL लिखना, आंसर बदले मत लाओ। आप तो LHL लिख लो, RHL लिख लो बस। और ये बता दो लिमिट क्या लगने वाली है? फटाफट लिखो, फटाफट फटाफट फटाफट, विदाउट वेस्टिंग टाइम। अब चलते रहो खटाखट। लिखा LHL? क्या आपने RHL लिखा? फटाफट। क्या हमने LHL RHL लिख दिया? नहीं लिख पा रहे? ऐसे लिखते हैं LHL, ऐसे लिखते हैं RHL। मुझे जल्दी से बताओ LHL का मतलब x की जगह कितना लिखने वाले हो? क्योंकि लिमिट क्या है? 0, तो कितना लिखोगे? 0 माइनस h। और x की जगह कितना लिखोगे? 0 प्लस h। अच्छा अब जल्दी सोच के जवाब देना। 0 माइनस h का मतलब कैसा? x क्या सिखाया था? अरे x 0 से छोटा, माने x लेस देन 0। अब x लेस देन 0 है कहीं? नहीं है। अब दिमाग के फिर घोड़े दौड़ाओ। कितने लोगों को पता है क्या क्या है? x नॉट इक्वल टू 0 और यहाँ x इक्वल टू 0। हिंदी में क्या पढ़ोगे? x 0 नहीं है, इसका मतलब x 0 से या तो बड़ा है या x 0 से छोटा है। क्या अब भी आप ये कहते हो कि x लेस देन 0 नहीं है? x लेस देन 0 है ना? बताना x लेस देन 0 ये रहा। इसके सामने कौन सा फंक्शन है? ये या ये? ऊपर वाला। तो यहाँ पे मुझे लिख देना चाहिए कौन सा फंक्शन? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। और दुनिया को बता देना चाहिए कि हम लोग लिमिट x टेंड टू 0 माइनस रखने वाले हैं। वैसे ही RHL में भी मुझे ये बता देना चाहिए कि लिमिट x टेंड टू 0 प्लस होने पर भी मैं कौन सा फंक्शन काम में लूंगा? साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x ही काम में लूंगा। अब आप रखो x की जगह जो भी रखना है, फटाफट। रखा गया? पहले आप रख लो, x की जगह रखो 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 रखो। हिंदी में बोल रहा हूं, क्या रखो वो आप जानो, क्या रखोगे वो आप जानो। कितना लोगों ने रख लिया? रख लिया ना? हाँ, आप स्पीड कम करते हो दूसरे की, खटाखट रखा करो। रखना ही तो है, फिर सोचेंगे। रख लिया? बताओ क्या रखा है x की जगह? 0 माइनस h। माइनस h रखा ना? अपॉन में नीचे क्या रखा? माइनस h। कितने लोगों को पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस h कितना होता है? -1। वेरी गुड। साइन -1 अपॉन -1, राइट है भाई। उर्फ कितना? साइन 1। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई? उधर दौड़ो। अच्छा बताओ x की जगह क्या रखोगे? बोलो ना 0 प्लस h। तो यहाँ कितना हो जाएगा? साइन h अपॉन में नीचे कितना? अरे बोलो ना h का ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। तो यहाँ कितना हो गया? साइन 0/0। उर्फ 1 नहीं होता। लिमिट तो लगी नहीं है, लिमिट h टेंड टू 0 तो लगी नहीं पाया, लगेगा भी नहीं। साइन 0/0 ही रहेगा। क्या आया? 0/0। क्या होता है 0/0? इनडिटरमिनेट, डज नॉट एग्जिस्ट। अब आपका क्या डज नॉट एग्जिस्ट पता है आपको?
RHL डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी नहीं पकड़ में आई आपको? आपका RHL ही एग्जिस्ट नहीं करता। जब आपका RHL ही एग्जिस्ट नहीं करता तो लिमिट तो वैसे ही नहीं करेगी। लेकिन ये पहला ऐसा केस है आज तक कि इतनी लिमिट करता है कि हमारा आंसर ही 0/0 आ गया और हम कुछ नहीं कर पाए। नहीं लगेगा। साइन सेम बाई सेम तब लगता जब अंदर वाला 0 बन जाता। साइन सेम बाई सेम और 0/0 होता तो लगता, लेकिन अंदर वाला 0 नहीं बन रहा था। अरे -1 माइनस साइन 1 हो गया तो वो -12 आया और नीचे वाला माइनस वो हट करके माइनस प्लस कर गया, है ना? यहां तक की बात समझ में आई? कितने लोगों को ये कहानी पकड़ में आई ना कहानी? अब मैं दोबारा पूरी कहानी कहता हूं, फिर से पूरी कहानी कहता हूं और सुनना। अब आप में से किसी को देखो ये तो हुआ है ना, मान लो छोटू बैच होता मैं खटखट गिना देता, लेकिन अगर भाई तो बच्चा 1% भी पढ़ने वाला है ना तो उसको ऐसी चीजों की तलाश रहती है, कोई बोल दे बस एक बार जिंदगी में। क्या आपको ये पता है कि मैंने आपको ये बात कहीं लिखाई थी या बोली थी कि लिमिट हमेशा वहां चेक करते हैं जो उसके डोमेन में होता है। अगर कुछ डोमेन में ना हो तो लिमिट चेक नहीं करते, जो अवेलेबल हो उसी से काम चलाते हैं। अब दूसरी बात सुनना, क्या आपको यह पता है कि जो आपको दिया गया साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर x अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x, उसको 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x आप बोलते हो? अगर मैं आपसे इसका डोमेन पूछता तो हर बच्चे को पता है कि साइन तो R क्लब का आदमी है, इसका डोमेन R, इसे तो कोई लोचा ही नहीं है किसी से भी, लेकिन इसे लोचा है। किसे? ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है वो क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 नहीं बनना चाहेगा। इसका मतलब x क्या नहीं बनना चाहेगा? x 0 से 1 को नहीं लेगा। इसका मतलब इसका डोमेन हो गया R-0,1। इसको 0 से लेके 1 तक का एक भी नंबर पसंद नहीं है। नहीं है कहानी पकड़ में? इसका मतलब ये कि इसके डोमेन में, टोटल डोमेन में R-0,1 डोमेन हुआ। इसका मतलब ये अपने डोमेन में 0 से लेकर के 1 तक का एक भी नंबर नहीं लेगा। इसका मतलब इसका RHL ले ही नहीं सकते आप। नहीं कहानी पकड़ में आई? क्यों नहीं ले सकते? क्या आपको पता है 0 + h 0 से 1 में आता है? क्या आपको कहानी पकड़ में आ रही है? रुकना, पहले कहानी पकड़ में आ रही है 0 से 1 के बीच में। इसका मतलब 0 + h नहीं ले सकता। इसका मतलब LHL कितना है? sin 1। यही मेरा आंसर होगा। सर इंटीजर डालेंगे तभी तो 0। क्या अरे कौन सा इंटीजर? 5, 6 देख रखता हूं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर 5 = 5 ही होता है बेटा। फ्रैक्शन पार्ट होता है तो मैं इसीलिए रोक रहा था, मेरे को पता था तू गलत पूछेगा। नहीं है कहानी पकड़ में? RHL ले ही नहीं सकते। ऐसे मैं चाहूं तो हमको घुमा के ले जा सकता था। अब कितने लोगों को पता है इसका आंसर क्या हुआ? sin 1। आंसर हुआ sin 1। पूरा लिखना, पूरा काटना और बताना कि डोमेन है R-0,1। डोमेन R-0,1 है, सो वी कैन नॉट चेक RHL हेयर बिकॉज वी ऑलवेज चेक वैल्यू ऑफ लिमिट विद इन डोमेन। हम विद इन डोमेन में हमेशा वैल्यू चेक करते हैं। यहां पर ये वैल्यू चेक ही नहीं करते। यूनिक क्वेश्चन है, यूनिक। IIT JEE वापिस है, JEE ने ऐसे स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट पूछे ना बेटा। कौन सा वाला 0? x = 0 पे 0 वैल्यू तो अगले दिन दे रखी है चल करके। अगर मान लो उसने मुझसे पूछा होता वेदर द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट, तो मैं क्या करता? तब मैं क्या करता? मैं उसको बोलता कि भाई 0 पहली बात तो ले ही नहीं सकते, 0 पे कंटिन्यूटी नहीं है। लेकिन वो तो इस फंक्शन के लिए नहीं है, इस फंक्शन के लिए तो है, क्योंकि इस फंक्शन ने तो क्लियर कर दिया है कि जब भी आपका 0 ना हो तो इसे लेना, और अगर 0 है तो फिर इसे लेना। तो इसका मतलब मैं दुनिया को बोलूंगा कि फंक्शन की वैल्यू कितनी है? 0। फंक्शन की वैल्यू 0 और फंक्शन की लिमिट कितनी? sin 1। तो 0 और sin 1 दोनों बराबर नहीं है, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। अगर दोनों बराबर होते तो मैं कहता भाई कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस। मान लो क्वेश्चन ऐसा नहीं होता, ऐसा होता। कैसा होता? अगर मान लो क्वेश्चन में IIT वाले की जगह अपने यहाँ का कोई है ना विभ्रांत या किसी अच्छे इंस्टीट्यूट का मालिक है ना, यहाँ sin 1 लिखवा के भेज देता, चल बेटा अब बता, तो आप क्या करते? आप लिमिट निकालते, RHL नहीं निकालते, लॉजिक बता के LHL निकालते, आंसर कितना आता? sin 1। और 0 पे वैल्यू कितनी होती? sin 1। तो आप क्या बोलते कि ये भी sin 1 और ये भी sin 1, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब आप फिर कितना समझे, वापस क्या समझे कि पूरा खेल किसका है?
लिमिट का। अगर आपको ये नहीं आता ना, और ये पहले दिन उठाते हैं और उसके बाद हम आपको 5 दिन 6 दिन इधर उधर घुमा के लेके आते हैं, तब तक आप ये भूल जाते हो। इस बार मैंने क्या किया, पूरा डायग्राम पीछे कर दिया। अब मैं यहीं से होता हूँ कंटिन्यूटी में ले जा सकता हूँ आपको आराम से। एक तरह से मैं चला भी रहा हूँ कंटिन्यूटी, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि हम लोग LHL निकालेंगे, RHL निकालेंगे और एक फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, तीनों को मिला के चेक करेंगे। कितने लोगों को ये समझ में आया कि पूरी कहानी में 3 बातें बहुत क्लासिक थी। पहली कि जीरो ना हो तो उसको ऐसे देखना, डोमेन चेक करना और डोमेन को देखते हुए निर्णय करना कि ये लेना ही नहीं है। और तीसरी वैल्यू फंक्शन को मिला के बोलना। चलो आगे। अरे 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 हाँ भाई आगे। अब बिल्कुल मैं आपको बिल्कुल मतलब लेटा ही दूंगा एकदम, माने कहते हैं सुला ही दूंगा। ठीक है, मेरा अगला क्वेश्चन आपके सर पे बिल्कुल हथौड़े की तरह बजेगा। चलो इस पे गाना भी तो था ना, कौन सा, बैंग बैंग। रेडी? अरे आप कैसी बातें कर रहे हो, बताएं आपको इसमें इससे अगर परेशानी है ना तो फिर आपको शीट तो बिल्कुल झेलेगी नहीं। आओ और वो मैं झिलवा के रहूंगा। शीट का एक प्यारा सा प्रश्न है, आ जाओ। cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। ठीक है, पूरा तो लेके जाऊंगा, धूल मिट्टी सब, राइट है। 2 फ्रैक्शन पार्ट x। ठीक है, खास तौर पे अच्छे बच्चे की दाद के लिए। हाँ साहब, कौन ऐसा है जो मेरे को इसमें चिल्ला के कह रहा है कि मेरे लिए ये करो? LHL RHL दिख रहा है आपको? पहली बात है ना, खटाखट और बिना टाइम गवाए देखो कैसे पेपर में करना है। LHL लिखा, लिमिट देखी, हर x की जगह क्या लिखूंगा LHL में, -h। तो पहला काम मैंने लिखा साइन इनवर्स। पहले यहां देख लो, मैं आपसे ज्यादा समय नहीं लूंगा, है ना, पूरा क्वेश्चन लगा दूंगा खटाखट आपको, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट दिख जाएगा। cos इनवर्स 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट में कितना, -h। अपॉन में नीचे आ जाओ, अंडर रूट में कितना, 2 इंटू 1 माइनस h। आगे चलो, ब्रैकेट में 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ -h, सॉरी 2 इंटू -h, और यहाँ कितना, फ्रैक्शन पार्ट में -h। हर किसी को दिख गया था कि -h को मैं क्या लिखने वाला हूँ, 1 -h। बिना टाइम वेस्ट करे चलो यही रहना मेरे साथ बोर्ड पे, है ना, ताकि आपको दिखे। cos इनवर्स ब्रैकेट में कितना, 1 माइनस 1 -h दिखा, अपॉन में नीचे आ जाओ, क्या बोलते हो, 2। अरे फ्रैक्शन पार्ट में था नहीं, 2 इंटू में कितना, 1 -h, राइट है। आगे बोलो कितना, 1 माइनस h। अरे बोल नहीं रहे यार आप, मेरे साथ नहीं रहोगे मजा क्या आएगा, मेरे को सारा मजा ही आपके साथ में। 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट। यहां तो कुछ कैंसिल नहीं हुआ, लिमिट s टेंड टू 0 होने वाला है। रुको, लेकिन आप में से कितने जने पहचान गए ये कितने हैं, साइन इनवर्स -h। नीचे की कितना है, -h। चिल्लाते हुए दोनों एक हो गए। सोचो कैसे 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 हो गए, कितने लोगों को याद आया, साइन इनवर्स सेम बाई सेम, और लिमिट पुट करने पर 0 के दर्शन नहीं आया, एक हो गए, हट गए। खुले में कौन आ गया, cos इनवर्स में कितना, बोलो ना क्या बचा, cos इनवर्स में -h, श्योर है ना भाई। अपॉन में नीचे कितना, अंडर रूट में कितना, 2 इंटू 1 -h। अब बताओ h की जगह 0 इसके भी चिपका दूं, अंडर रूट नहीं क्या, अच्छा हाँ भाई, प्लस h होगा क्या, h की जगह 0 चला दूं, बोलो कितना बनेगा, cos इनवर्स 0 अपॉन बोलो √2 इंटू 1 -0, और √2 ये नहीं पता चल रहा कहीं ये पाई अपॉन 2 √2 ना हो, क्या है बोलो ना, बोल नहीं रहे यार। अरे बोलो ना, सही है क्या, गलत है क्या, सही क्या, गलत है क्या, सही क्या। कितने लोगों को क्लिक करा, कर गया। अगले पे चलता हूँ, इसमें ज्यादा समय तो नहीं लगा, मैं बिल्कुल नहीं समझा रहा, उम्मीद है आप में से हर एक जना खुद समझ रहा है। ठीक है, मैं आपके सिर्फ हेल्प कर रहा हूँ, हेल्पिंग हैंड की तरह। आप बताओ, RHL देखते हैं आपके दिमाग में, साइन इनवर्स ब्रैकेट में कितना, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट h, बोलो हाँ या ना, बोल नहीं रहे यार आप। cos इनवर्स 1 माइनस कितना, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h, अपॉन में नीचे कितना, अंडर रूट में कितना, 2 इंटू h, श्योर करते हो, ब्रैकेट में कितना, 1 माइनस फ्रैक्शन पार्ट ऑफ h। अच्छा जल्दी से बताओ इसको क्या लिखो, साइन इनवर्स, बोल नहीं रहे यार आप, कहीं और चले जाओ, 1 माइनस h। अच्छा यहाँ क्या लिखो, बोलो cos इनवर्स 1 माइनस h, अपॉन नीचे बोलो अंडर रूट 2h, वेरी गुड। आगे बोलो 1 माइनस h। अरे ये देखो कुछ सेम देखो, ये दोनों एक हो रहे हैं, हाँ या ना, कैसे बोलना पड़ेगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। एक मिनट रुको, क्या ये दोनों 1 बन रहे हैं क्या, बोलना पड़ेगा हाँ या ना, सेम बाई सेम तो है, परंतु लिमिट रखने पर, हाँ आई बात, रोको
अब दूसरी तरफ देखो, कॉस इनवर्स कुछ कह रहा है, मेरी तरफ देखो, मैंने कहा देखा हो, ये साइन इनवर्स में कितना 1 माइनस एच। अब आपके लिए चक्करदार तरीका, आप में से कितने लोग समझ जाएंगे कि ये लिख रहे हैं, कहता है मैं कॉस इनवर्स नहीं हूं, मैं साइन इनवर्स में क्या हूं, अंडररूट 1 माइनस एच का होल स्क्वायर। अरे वाह, नहीं आई, एक मिनट, 1 माइनस एच कितना होता है, 1 कट गया, अंडररूट में कितना, एक मिनट इतनी जल्दी नहीं, अंडररूट में कितना 2h, इनटू में कितना 1 माइनस एच। बहुत जबरदस्त जा रही बात, साइन इनवर्स 1 माइनस एच। अच्छा, यहां साइन इनवर्स के अंदर आप में से कई बच्चों को दिख गया 2h माइनस एच स्क्वायर। सोचो, अरे अब क्या करूं, अब क्या किया जाए, कितने लोगों को पता है कि इसमें से 2h कॉमन ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते यार, 2h माइनस एच स्क्वायर कुछ भी नहीं बढ़ रहा यार, ये तो क्या करेंगे फिर, मजा नहीं आएगा। √2h इनटू में कितना 1 माइनस एच, कोई रास्ता निकालो रे, कैसे निकालूं, जब भी अटको ये सोचना परेशान करने वाले लोग कौन है, कैसे, लिमिट एच टेंड टू 0। सुनो, वो ध्यान से देखो कौन परेशान कर रहा है। h की जगह 0 रखते ही साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 कितना होता है π/2, परेशान नहीं कर रहा, ये तो π/2 देके जा रहा है बेचारा। h की जगह 0 रखते ही साइन इनवर्स 0, ये 0 दे रहा है बदमाश, ये 0 दे रहे है ना, ऊपर वाला 0 ये दे रहा है, इसका निपटारा करूंगा मैं, ठीक है। इधर आ जाओ, h की जगह 0 रखते ही 0 दे रहा है, ये भी 0 दे रहा है, ये 0 नहीं दे रहा। इसका मतलब ये कि मुझे साइन इनवर्स 1 और 1 को तो अलग कर देना चाहिए और लिमिट में पूरी तरह कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए सिर्फ इन दो पे। आप में से हर एक किसी को पता है कि कॉन्सेंट्रेट करना सिर्फ बेवकूफ बनाने की एक टर्म है। सिर्फ इतना सोचो, साइन इनवर्स के पास क्या है, ये है अपने घर से सेम बाई सेम लगा लो, नहीं हमारे पास तो सेम बाई सेम घर से लगाएंगे। फिर क्या, √2h माइनस एच स्क्वायर को ऊपर रख दिया, राइट है, और √2h को इसके नीचे सरका दिया। अब तो तू खुश है, जा रवाना हो जा, ठीक है, ये रवाना हो गया। लिमिट h टेंड टू 0 और आगे चली। अब देखो जरा, कितने लोगों को पता है कि मैं इस पूरे खेल में से √2h कॉमन ले लेता हूं, ऊपर ले लिया, बताओ क्या बचा, 1 माइनस, बोलना पड़ेगा, h/2, नीचे क्या बचा √2h, चल भाई कट ले, नहीं क्या बचा 1, तो 1 इनटू में यहाँ पे तब तक क्या हो गया था π/2 और यहाँ पे कितना π/2, आंसर कितना π/2। क्या LHL RHL बराबर नहीं है ना, इसलिए ये दोनों बराबर नहीं है। मैं जानता हूं ये दर्दनाक था, ये वाला जो लास्ट में हो रहा था ना, ये दर्दनाक है, लेकिन यही तो आपको सिखाता है कि अच्छा लड़ाई जारी है। सेम बाई सेम करना में क्या तकलीफ है बताओ। अच्छा, मैं इसको घुमाता ही जा रहा था, पहले भी तेरे लिए घुमाया था, मैंने थोड़ा यूं कर देता हूं शायद इसे दिख जाए। क्वेश्चंस ऑफ लिमिट, बिल्ट इन लिमिट के नीचे लिखेगा क्वेश्चंस ऑफ लिमिट हैविंग बिल्ट इन लिमिट, बिल्ट इन लिमिट, BOILT, बिल्ट इन लिमिट, उसके आगे लिखेगा क्वेश्चंस ऑफ लिमिट हैविंग a limit already in the function, questions of limit having a limit already in the question, already in the question, ठीक है, already in the question, question of limit having a limit already in the question, देख लिया। अच्छा, इसका मतलब इसमें दो लिमिट है, एक इनसाइड इनबिल्ट है, इनबिल्ट एक लिमिट है ना। अब काम की बात नंबर 2, इसमें आगे लिखेगा स्टेप नंबर 1, डिफाइन एफएक्स, डिफाइन एफएक्स बाय चेकिंग x less than a, x greater than a, x equal to a for questions of
लिमिट एक्सटेंड्स टू ए एफ एक्स। जो मैं आपको लिखवा रहा हूं गारंटी है साहब, पूरी बिल्डिंग में कोई नहीं लिखवाता ये बात, ठीक है, लेकिन कराते सब लोग यही बात है। स्टेप नंबर 1, अगर आपकी लिमिट एक्सटेंड्स टू ए दे रखी है ना क्वेश्चन में, तो उस ए के इर्द गिर्द माने लेस देन ए, ग्रेटर देन ए, इक्वल टू ए को देखते हुए फंक्शन को डिफाइन करो, राइट है। अच्छा, फिर उसके बाद में सेकंड है नाउ यूज लिमिट। अच्छा, कैसे करना है, क्या करना है, उसके लिए चर्चा है। चर्चा ये है कि क्या खेल है, खेल क्या है, राइट है। खेल ये है कि जैसे मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है, मैंने क्वेश्चन में लिखा कि एफ एक्स इज इक्वल टू में दे रखा है लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट, टाइम में दे रखा है पाई एक्स स्क्वायर, प्लस दे रखा है एक्स प्लस 1 की पावर एन साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की पावर एन, ये दे रखा है, राइट है भाई। अब जरा कहानी को समझना, हम लोग जिसके ऊपर भी एन लिखा होगा, जिसके ऊपर भी एन लिखा होगा, किसके ऊपर एन लिखा है, एक्स प्लस 1 के, तो हर बार एक्स की अंदर की ऐसी वैल्यू सोचेंगे जो एक से इधर उधर नाच रही हो। जैसे इसको जो भी अंदर लिखा है ना, इसको उठाइए एक्स प्लस 1 को और इक्वल टू 1 कर दो, कितनी वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 0। इसका मतलब आपको जब भी फंक्शन करना है ना, जो ये डिफाइंड फंक्शन है ना, जिस ए के बारे में बात हो रही है, वो ए आज के दिन कौन है, 0 है। कैसे है देखो जरा, आप अपने आप क्या करोगे, फंक्शन लिखोगे, फंक्शन के लिए एक जगह खोलोगे और दुनिया को बताओगे हम 3 बातें सोचने वाले हैं, एक एक्स लेस देन 0, एक एक्स इक्वल टू 0 और एक एक्स ग्रेटर देन 0 पर। किसको सोचेंगे, फंक्शन को। कौन से फंक्शन को, जो लिमिट के आगे लिखा है, ये फंक्शन को। इस फंक्शन को रीडिफाइन करेंगे पहले। कैसे डिफाइन करेंगे, सुना, एक्स अगर 0 से छोटा है, एक्स अगर 0 से छोटा है, तो आप में से हर एक जने को पता होगा कि एक्स प्लस 1 छोटा होगा 1 से। दोनों तरफ एक ही तो जोड़ा है मैंने, इसमें भी एक जोड़ा, इसमें भी एक जोड़ा, नहीं है बात समझ में। इसका मतलब एक्स प्लस 1 कैसा है, 1 से छोटा है। अगर एक्स प्लस 1 1 से छोटा है तो 1 से छोटे की पावर एन, एन बोले तो इनफाइनाइट, 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट कितना होगा, 0 हो जाएगा। और अगर ये 0 हो गया तो आपका फंक्शन क्या बन गया, tan पाई एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू साइन एक्स, उड़ गया बेचारा, अपॉन में नीचे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस कितना, 0। आई बात पकड़ में या नहीं आई, यहां तक की बात पकड़ में आई। अब दूसरा चलो, x की जगह पे 0, इस पे बाद में बात करता हूं, पहले x ग्रेटर देन 0 पे कर देता हूं। x ग्रेटर देन 0 तो बताओ जरा, एक जोड़ो दोनों तरफ, x प्लस 1 कैसा, 1 से बड़ा, 1 से बड़े की पावर n, n बोले तो इनफाइनाइट, 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट कितना, इनफाइनाइट। ओ माय गुडनेस, ये क्या बनने वाला है, इनफाइनाइट, और नीचे भी। और आप में से किसी को अगर पता हो जो इनफाइनाइट बनने वाला होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जो इनफाइनाइट बनने वाला होता है उसे बाहर बुला लेते हैं कि बाहर आ जाए एक बार। अगर ये इसमें से किसी को मैं बाहर बुलाता हूं तो किसको बाहर बुलाऊंगा, x प्लस 1 की पावर n को बाहर बुला लूं, तो आप में से किसी को पता है यहां क्या बचेगा, tan पाई एक्स स्क्वायर अपॉन कितना, x प्लस 1 की पावर n, और प्लस में कितना, प्लस में साइन एक्स। कहानी यहां तक पकड़ में आई, अपॉन नीचे आ जाओ, ठीक है, अपॉन में x प्लस 1 की पावर n को यहां पे भी बुला लूं, बताओ जरा यहां क्या छोड़ूंगा, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस 1 की पावर n, और प्लस में कितना, 1। आपको पता है इन दोनों को बाहर ही इसलिए बुलाया ताकि ये कट जाए। और फिर मैं कहूंगा अब भैया n की जगह इनफाइनाइट धर दे। अगर मैंने n की जगह इनफाइनाइट धर दिया तो आपको पता है ये क्या बन गया, इनफाइनाइट, तो ये बन गया 0। तो मेरे लिए फंक्शन हो गया 0 प्लस कितना, साइन एक्स, अपॉन में नीचे कितना, 0 प्लस 1 उर्फ साइन एक्स। तो अगर x ग्रेटर देन 0 है तो मेरे लिए फंक्शन कौन है, साइन एक्स। कहानी पकड़ मारी है, ये फंक्शन। अब आगे चलता हूं धीरे धीरे। अगला, अगर ठीक x 0 है तो x प्लस 1 कितना है, एग्जैक्टली 1 है, नहीं, x प्लस 1 कितना है, एग्जैक्टली 1 है। अगर x प्लस 1 1 है तो 1 की पावर इनफाइनाइट 1, तो ये फंक्शन कैसा हो गया, tan पाई एक्स स्क्वायर प्लस में कितना, साइन एक्स, अपॉन में नीचे कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये फंक्शन है ना। अब मैं दुनिया को बताऊंगा कि भाई मेरे पास 3 फंक्शन है, तू बता कौन से फंक्शन चाहिए तेरे को, कब कब, कौन से फंक्शन चाहिए, कब कब।
रेडी? अब जरा इसको समझाना मेरे को। कोई मेरे को बताएगा कि अगर मैं आपको बोलता हूं कि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, कब? जब मेरा x कैसा है? लेस देन 0, तो आंसर कितना होगा? x लेस देन 0 पर tan पाई x अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना भाई? यही होगी। अच्छा, और दूसरे वाले पे ये, और तीसरे वाले पे sin x। 3 आंसर है मेरे। ठीक है, पहले यहां तो कॉपी करो, फिर आगे और चलता हूं। लिख लिया है ना? नहीं, वो नहीं, क्वेश्चन लिख लिया ना, है ना? अब मैं क्वेश्चन पूरा लिखता हूं। देन लिमिट x टेंड्स टू 0 fx। हाँ भाई, कितने लोगों को पता है कि लिमिट x टेंड टू 0 fx कैसे निकालू? नहीं, 0 प्लस ये x टेंड टू 0 का मतलब समझे आप? इसका मतलब ये कि मेरे पास में x लेस देन 0 पे एक आंसर, x इक्वल टू 0 पर दूसरा आंसर, और x कैसा ग्रेटर देन 0 पे तीसरा आंसर है। पहले वाले का आंसर है लिमिट x टेंड्स टू 0 fx की जगह कितना? tan पाई x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, जिसका आंसर मुझे नहीं पता। अच्छा, लिमिट x टेंड टू 0, दूसरे वाले का आंसर कितना भाई? tan पाई x स्क्वायर प्लस में कितना? sin x अपॉन में नीचे कितना? x स्क्वायर प्लस 1, इसका आंसर भी अभी मुझे नहीं पता। अब आप सोचोगे इसमें करना क्या क्या है। और तीसरे वाले के अंदर क्या लिखने वाले हो? तीसरे वाले में आप लिखने वाले हो लिमिट x टेंड टू 0 sin x, sin x। इसको क्या बोल रहे हैं आप? LHL। इसको आप क्या बोलने वाले हैं? RHL। और दोनों बराबर आ जाए तो बोल देना कि LHL RHL के बराबर है, नहीं है तो मना कर देना। तीसरा वाला तो कंटिन्यूटी में काम आएगा अगले क्वेश्चन में। अब ये जरूर याद रख लेना कि इसका सबसे प्रोमिनेंट बात है कि आप हमेशा उस चीज के इर्द गिर्द सोचते हैं जो वन बना रही होती है। मैं यही समझाने के लिए एक और क्वेश्चन लेना चाह रहा हूं। पहले एक बार कॉपी कर लो। ये बता दो, ये LHL RHL बराबर है क्या? क्यों? LHL वैल्यू कितनी आ रही है? कितनी आ रही है? LHL कितना आ रहा है? पाई। ये आंसर पाई आ रहा है क्या? नहीं मतलब। अच्छा, और ये 0, क्या दोनों समान है क्या? तो आप क्या बोलोगे? LHL इज, तो क्या बोलोगे? LDN। अरे वेरी गुड, देने तो दो मेरे को, एक आधी मौका तो दो आप फटाफट, क्योंकि मैं जितने ज्यादा क्वेश्चन इसमें लगा पाऊंगा ना, ये आसान नहीं है। मैं खुद ही बोल रहा हूँ ना, आसान नहीं है भाई, ये आसान नहीं है। आपको अपने खुद के फंडे बनाने पड़ते हैं कि अच्छा इसको देखती, लेकिन एक बार समझ में आ गया, आप देख देख के बता सकते हो इस क्वेश्चन का ये आंसर है। हाँ साहब, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं। fx इक्वल टू में आपको दिया गया है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट cos पाई x प्लस x की पावर में दे रखा 2n इंटू में दे रखा sin x माइनस 1, कितना? x माइनस 1 अपॉन में नीचे दे रखा 1 प्लस x की पावर में दे रखा 2n प्लस 1 माइनस में x की पावर 2n। आपको तो पता ही हो, ऐसे क्वेश्चन देखते समय फील आ जाती होगी कि यार यही मेरे लिए वो किस्मत का दरवाजा खोलने वाला क्वेश्चन है जो पेपरों में आता है अक्सर, है ना? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखते मैं जब ऐसे बोर्ड पे ठिठक सकता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx। हाँ भाई, नजर कहां पे गड़ जानी चाहिए? कहां नजर गड़ाओगे ये बताओ आप, तो कहां नजर गड़ेगी आपकी? सोचो कहां नजर गड़ेगी आपकी? नजर जाके गड़ जाएगी उसके ऊपर जिसके ऊपर n लिखा है। अंदर कौन बैठा है? x। और मैंने कहा था जो भी अंदर बैठा हो उसको कितने पे ढूंढो? 1 पे। पिछली बार अंदर कौन बैठा था? x प्लस 1। तो हमने ये सोचा x प्लस 1 कहां बनेगा? वो कहां बन रहा था? 0 पे। तो हमने तीनों बातें किसके इर्द गिर्द नचा दी? 0 के। अब की बार अंदर कौन बैठा है? x। अगर अंदर x बैठा है तो अंदर जो भी बैठा हो ना उसके 1 होने की संभावना ढूंढो। अंदर अगर कैसे बैठा है? x, तो उसको 1 कितने पे बनेगा? 1 पे। अगर 1 पे बनेगा तो मैं 3 केस बनाऊंगा। कौन कौन से 3 केस बनाऊंगा? पहला केस बनाऊंगा x कब? जब 1 से छोटा, x जब ठीक 1 हो, x जब 1 से बड़ा हो।
पहला केस, दूसरा केस और तीसरा केस। अब जल्दी जल्दी आप मेरे को सोच के जवाब देना। एक्स अगर 1 से छोटा है, आपको मजा आ जाएगा, आप कॉपी करना बंद कर दो। आप तो सोचो तब तक आएगा नहीं समझ में, कॉपी नहीं करूंगा साला, ठीक है। आप सीखो पहले, मैं आपको क्वेश्चन लगा दूंगा, मैं आपके जड़ी लगा दूंगा, समझा दूंगा, आप चिंता क्यों करता। एक्स 1 से छोटा, 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट 0। अभी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, फंक्शन तो अब डिफाइंड होगा। 1 से छोटे की पावर 0, सॉरी 1 से छोटे की पावर इनफाइनाइट 0, 0 इंटू कुछ भी 0, तो पूरी पार्टी साफ होगी। कितनी बन गई 0, क्या रह गया ऊपर cos पाई x प्लस 0 अपॉन नीचे कितना, सुनो 1 प्लस ये कितना 0, वेरी गुड। अगला कितना 0 माने cos पाई x। इसका मतलब ये कि x लेस देन 1 है। लिमिट एक्सटेंड टू 1 का मतलब होता है आप लिखोगे एक LHL और एक लिखोगे RHL। कितने लोगों को पता है कि LHL का मतलब होता है x लिमिट एक्सटेंड टू 1 माइनस माने x लेस देन 1। लेस देन 1 के टाइम पे आप ये वाला फंक्शन कॉपी करने वालों और दुनिया को बताने वालों कि आपका आंसर cos पाई x और लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 है। अरे पाई x का मतलब x की जगह पे 1 ही तो चिपकाना है, cos पाई हो जाएगा, cos पाई का आंसर -1 माने LHL -1 आ रहा है। नहीं आई अभी बात यहां तक समझ में आ रही है। अगले वाले में दिमाग लगाओ। x यहां पे कैसा है 1 से बड़ा, x कैसा है 1 से बड़ा, 1 से बड़े की पावर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट देने वाले को बाहर बुला लो, तो किसको बाहर बुलाऊं, x की पावर 2n, बेटा बाहर आ जाओ। अच्छा बताओ यहाँ क्या छोड़ के आएगा, cos पाई x बटा x की बार 2n प्लस खुद की जगह 1 इंटू में कितना sin x माइनस 1। वेरी गुड, नीचे आ जाओ। नीचे क्या होगा, ये क्या देने वाला है 1 से बड़े की बार इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट, ये भी इनफाइनाइट दे रहा है ना। दोनों बड़ा कौन है x की बार 2n प्लस 1। बुला लो बाहर, आजा बेटा x की बार 2n प्लस 1 बाहर आजा। बताओ 1 की जगह क्या छोड़ेगा 2n प्लस 1 प्लस इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 अपॉन x। बेहद खूबसूरत, कितना 1 अपॉन x। क्या ख्याल है 67, क्या बचेगा x बचेगा कि नहीं बचेगा। अच्छा और दोबारा सोच के जवाब देना। n की जगह क्या रखने वाला आप इनफाइनाइट, इनफाइनाइट रखते ही ये भी इनफाइनाइट, तो cos पाई x अपॉन इनफाइनाइट 0। तो एक्चुअल फंक्शन बनेगा कितना 0 प्लस साइन कितना x माइनस 1 अपॉन में नीचे कितना ये x ही रहेगा x, ये कितना बन गया 0 प्लस 1 माइनस 1 बाई x। नहीं है कहानी पकड़ में, फिर इस x से ये वाला x कट जाएगा, क्या रह गया नहीं कटेगा, तो फिर हाँ अच्छा श्योर करो एलसीएम कुछ आएगा क्या होगा बताओ लास्ट में क्या होगा x माइनस 1 अपॉन x। अब कट जाएगा पक्का, क्या रह गया साइन x माइनस 1 नहीं होगा, 1 तो तब होगा जब लिमिट लगेगी। यहाँ लिमिट कौन सी लगी है n टेंड्स टू इनफाइनाइट लगी है। क्या रह गया नहीं, ये रह गया साइन x माइनस 1 अपॉन मात्र ये रह गया। ये जिस दिन ग्रेटर देन 1 है तो RHL में लगेगा, तब यहाँ पे लिमिट लगेगी कौन सी वाली x माइनस 1 और लिमिट लगेगी लिमिट एक्सटेंड्स टू 1 राइट है, तब ये बनेगा सेम बाई सेम और 0 बाई 0। तब आंसर कितना देखा जाएगा 1। नहीं आई अभी भी। कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि हर बार मैं 2 कहानियां पकड़ के लाता हूँ, एक बार 0 बनाता हूँ, एक बार इनफाइनाइट बनाता हूँ, इनफाइनाइट वाले को बाहर लाता हूँ, छोटी मोटी मार पिटाई करता हूँ, ठीक है, और जो होता है फंक्शन उसको एज इट इज कॉपी करके LHL RHL में डालता हूँ। मैंने पूरी कहानी 2 बार रची, एक बार इनफाइनाइट के लिए रची और एक बार गिवन लिमिट के लिए रची। जब मैं इनफाइनाइट के लिए रच रहा होता हूँ तो ये इनसाइड लिमिट हो गया और फिर मैं उसकी दोबारा से लिमिट लगाता हूँ, इसलिए इसको बिल्ट इन लिमिट बोलते हैं। लेकिन ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे पता है ये बहुत दर्दनाक था, ठीक है, और है ना आप रायता ढोलो। एक मिनट यार, मैं आप फटाफट करो, मैं एक्चुअली चाहता नहीं यार, मेरे लिए बेहद महत्वपूर्ण है इस चैप्टर को सही जगह तक लगा गया ना। x माइनस 2 की पावर n प्लस में दे रखा है n इंटू में 3 की पावर n प्लस 1 माइनस 3 की पावर n ऐसे करो 1/3। कहता है फाइंड रेंज ऑफ x। कर लेना ना कॉपी, क्या जल्दी है, कॉपी करोगे या मैं क्वेश्चन करूं
कॉपी करेगा? बोलना इनफाइनाइट, खुल के बोलना। क्वेश्चन कर, चलो कर लो, पहले कॉपी कर लो। हाँ भैया, इसका बिल्ट इन लिमिट से प्रभु कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन ही अलग है। कोई बिल्ट इन लिमिट नहीं है। कैसे पता सर आपको बिल्ट इन लिमिट नहीं है? अरे एक एन के बारे में तो बात करी है, दूसरी लिमिट तो दी नहीं ना, तो फिर क्या है? क्वेश्चन रेंज में क्या, किसकी रेंज पूछ रहे हैं? एक्स की। बहुत ध्यान से देखना, मजा आ जाएगा। लिमिट क्या दे रखी है? n टेंड्स टू इनफिनिट। ध्यान से देखना, n इंटू में 3 की पावर n को मैंने टच नहीं किया। स्ट्रेटेजी देखिएगा आप, मेरी रणनीति देखना, आपको मजा आ जाएगा। मुझे पता है कि मेरे को आंसर में ऊपर क्या लाना है? 1 लाना है, जबकि ऊपर क्या है? n इंटू 3 की पावर n की जगह 1 तभी आएगा जब नीचे से n इंटू 3 की पावर n कॉमन आ जाए और इसको काट दे, तो ऊपर कितना आ जाएगा? सीधी सी रणनीति है। तो मैंने n इंटू 3 की पावर n जबरदस्ती कॉमन बुला लिया, मैंने कहा बेटा बाहर आ जाओ, लेकिन इसके पास 3 की पावर n नहीं था, तो उधारी में इसके नीचे टंगा रह गया। देखो ना, अरे सोचो ना, दिखा आपको? अच्छा, क्योंकि मैंने इससे भी n इंटू 3 की पावर n कॉमन मांगा होगा, इसके पास n भी था और 3 की पावर n भी था, तो कितना बच गया? 3। जानकार वो खटखट सोच रहा है, क्योंकि अगर आप जरा से भी इधर उधर हो तो आप नहीं पकड़ पाओगे। माइनस, इससे मैंने, अरे भारी मजा कर दिया आपने। और आंसर में मुझे क्या लेना है? 1/3। सबको पता है ये सट करते ही मेरा निशाना नंबर 1 बैठ गया, ऊपर 1 आ गया, नीचे मुझे क्या चाहिए? 3, नीचे 3 ये रहा। मैंने मैं 5 वाली पार्टियों के लिए दुआ करूंगा भगवान ये 0 है, हाँ या ना? और आपको पता है लिमिट क्या है? इनफिनिट। तो 1/∞ 0 दे ही रहा है, तो मुझे पता है ये वाली पार्टी 0 हो गई। अब मेरे मन में बस ये वाली पार्टी, बेटा तू 0 जा, मेरा आंसर 3 लग जाएगा। और मुझे पता है कि मेरे मन में कि फॉर, है ना, RHS इक्वल टू 3, मेरे मन में ये चल रहा है ना कि ये 3 तभी होगा जब ये 0 हो जाए। x माइनस 2 की पावर n ना अपॉन 3 की पावर n इज इक्वल टू 0 ना 0 ना। ये 0 कब होगा? ये 0 तब होगा, सोचो किसकी पावर इनफिनिट 0 देती है? 1 से छोटे की। नहीं आया समझ में? अगर कल को अंदर वाला 1 से छोटा हो जाए, कल को अगर अंदर वाले 1 से छोटा हो जाए तो पूरी की पावर इनफिनिट मुझे 0 दे जाएगी। इसका मतलब मैं अंदर वाले से चाहता हूं, अंदर बोले तो अंदर की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ध्यान से सुनना, मैं क्या वर्ड यूज कर रहा हूं, एकदम कान खट्ट से खड़े हो जाने चाहिए। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं कि अंदर वाले की एब्सोल्यूट वैल्यू 1 हो जाए। कौन सी वैल्यू? एब्सोल्यूट वैल्यू। अरे एब्सोल्यूट अल्कोहल होता है ना? नहीं, 100% अल्कोहल। सोचो हाँ, नहीं, अरे अपने छोटे मोटे जो पेय पदार्थ होते हैं उनमें 17% से ऊपर नहीं जाता। एब्सोल्यूट 1 बूंद टपका दो आदमी टल्ली होकर गिर जाए, ठीक है? हाँ, वैसा एब्सोल्यूट वैल्यू इसकी 1 से छोटी होनी चाहिए, हाँ या ना? इसका मतलब आपके मन में इच्छा जगी कि बेटा x माइनस 2/3 का मॉड 1 से छोटा हो जाए। एब्सोल्यूट वैल्यू इसे कहते हैं। नहीं आया समझ में अभी भी? अरे एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसके अंदर की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए। 1 से छोटी हो जाए कहने मतलब ये कि ये 1 और -1 के बीच हो जाए। आज तक आप क्या पकड़ते हैं मैं बताऊं? आज तक आपके दिमाग में ये बैठा था कि 1 से छोटा और 0 के बीच में, लेकिन याद रखना 1 से -1 के बीच में कुछ भी रखोगे ना उसकी पावर इनफिनिट आपको 0 दे जाएगी। क्यों? क्योंकि इट टेक्स मॉड। ये अंदर वाला है ना, हमेशा इसको पॉजिटिव करके इनफिनिट चढ़ाता है, इसको पॉजिटिव कर लेता है, वरना 0 देगा ही नहीं। क्या जो भी है ना? तो ये वाली बात समझ में आई? तो कितने लोगों को समझ में x माइनस 2 इज इन बिटवीन -3 and 3? तो कितने लोगों को समझ में आया x इज इन बिटवीन 5 and -1? तो रेंज कहां से कहां तक हुई? -1 से 5। कितने लोगों को मुश्किल लगा? क्या मुश्किल है क्या? नहीं, आसान है, पक्का है ना? खत्म है वैसे तो।